प्रिमिटिव क्या होते हैं? नॉन प्रिमिटिव 3 टाइप के होते हैं, एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन। तो सबसे पहली बात है क्या, हमने एक तो ये रह गया था अपना बिग इंट के बारे में देख लेते हैं एक तो। और एक और बात, जैसे कि ऊपर आपने लिखा लेट सी और कॉमा, तो अब मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू अब अनडिफाइन है, पर आप इसमें ऐसे नहीं लिख सकते कांस्टेंट डी, आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अभी इसकी वैल्यू अनडिफाइन है। कांस्टेंट को आपने कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ती है, आप कांस्टेंट को ऐसे नहीं छोड़ सकते, लेट को छोड़ सकते हो, उसकी वैल्यू बाद में चेंज कर देना, पर कांस्टेंट की वैल्यू चेंज थोड़ी ना होगी। तो यहाँ पे आपकी एरर है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखने वाली बात थी। अब हम देखते हैं बिग इंट। अब आप बोलोगे यार ये भी एक इंटीजर ही होता है और नंबर भी एक इंटीजर है, पर एक नंबर की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 2⁻52 53 ऐसे, इससे ज़्यादा उसकी नंबर की वैल्यू नहीं हो सकती। पर अगर आप बहुत बड़ा नंबर यूज़ कर रहे हो ना, जैसे कि कुछ भी आप इतना बड़ा नंबर यूज़ कर रहे हो, तो आपको एन लगाना पड़ेगा लास्ट में बिग इंट बनाने के लिए, वरना आपकी एरर आएगी। देखो अभी एरर आ रही है ना, पर अभी आपकी एरर नहीं आ रही, ठीक है। इतना बड़ा नंबर आप स्टोर करने के लिए आपको बिग इंट यूज़ करना पड़ेगा। और तो बिग इंट को डिनोट करने के लिए दो तरीके होते हैं, अपने बिग इंट को डिक्लेयर करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो मैंने आपको बता ही दिया, आखिरी में एन लगा दो, और एक और तरीका होता है, और वो क्या होता है, बिग इंट लिखो, इसके अंदर आप नंबर दे दो 3। आप इसका टाइप भी चेक कर सकते हो यार, कंसोल डॉट लॉग करेंगे और इसको आप टाइप ऑफ करेंगे ई, ठीक है। इन दोनों को अभी हम कमेंट कर देते हैं, नहीं तो ये भी प्रिंट होते रहेंगे इनके साथ साथ। तो इसका टाइप आएगा बिग इंट, जो मैंने आपको भी बताया था, ठीक है, आ गया। अब एक और बात आपको जानने की ज़रूरत है। अब आप बोलोगे यार कि 3 है, एक तो मैं ऐसे लिख देता हूँ और एक इसको पता नहीं चलेगा, और एक मैं ऐसे करके देख लेता हूँ कि भाई ई एफ जी इज इक्वल टू, इसको भी मैं 3 वैल्यू दे देता हूँ, क्या ये वैल्यू इक्वल है? हाँ, ये दोनों वैल्यू इक्वल है, ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं। ई इक्वल टू क्या एफ है? हाँ, ई इक्वल टू एफ है, तो यहाँ पे आपको ट्रू मिलेगा। तो प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम आई जब आप ट्रिपल इक्वल टू लगाओगे। अब टाइप भी चेक होगा, वैल्यू के साथ साथ टाइप भी चेक हो गया, तो अभी फॉल्स आया। ये ट्रू और फॉल्स देते हैं, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताएंगे, ठीक है। तो अभी ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, और ये इन दोनों को बराबर करना है तो इसके पीछे भी एन लगाना पड़ेगा। अब टाइप भी इसका बिग इंट हो गया एफ का, और इसका तो बिग इंट है ही, तो अभी ये ट्रू देगा, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये बिग इंट की समस्या भी हमने सोल्व कर ली बातों बातों में। अभी हम क्या करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे कि एरे क्या होती है, एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। एरे को डिक्लेयर ऊपर वाले को पूरे को ही हम कमेंट कर देते हैं ना, ठीक है। एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है? एरे को डिक्लेयर स्क्वायर ब्रैकेट से किया जाता है। अब क्या एरे डिक्लेयर हो गई भाई, और इन सब का टाइप ऑब्जेक्ट ही होता है। आप करके देख लो, करके देख लो। इसका टाइप बताओ भाई, मेरे को एक टाइप बताओ भाई, मेरे को एक टाइप बताओ भाई, मेरे को। ये तो मैंने एरे लिखा, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट कैसे आ गया? सबका ऑब्जेक्ट है, किसी का देख लो आप। फंक्शन कैसे बनाए, देखो फंक्शन के लिए हम बहुत ज़्यादा टाइम लगाने वाले हैं फंक्शन में, तो हम इसको आगे ही पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट में भी हम बहुत ज़्यादा टाइम लगाने वाले हैं, पर ऑब्जेक्ट को आप बोलोगे यार एक बार मेरे को तो जानना है, बस मेरे को तो जानना है। क्या तो तुम बाद में पढ़ाओ मत, क्या पता बाद में तुम पढ़ाओ ना हमको, तो मेरे को तो अभी बताओ यार। लो, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट बन गया, खुश। ऐसे ही होता है, इनमें वैल्यू आप ऑर्डर में स्टोर होती है वैल्यू, ठीक है। एरे को आप कोई आपको बोले ना एरे की डेफिनेशन बताओ कि, तो इसमें आप बोल देना कि इसमें ऑर्डर से डाटा स्टोर होता है। जैसे कि आप इसमें कुछ भी स्टोर कर देते हो, 1 लिखो, कोमा लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, आपकी वैल्यू स्टोर हो गई ये सारी। अब आप जैसे एक सपोज करो एक क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, 100 बच्चे हैं, ठीक है। तो आपने पहले वाले रोल नंबर को, पहले वाले फर्स्ट रोल नंबर के 10 मार्क्स आए 10 में से, दूसरे वाले के 9 आए, फिर 8 आए, फिर फोर्थ रोल नंबर के 6 आए, ऐसे। तो आपकी लिस्ट आप सबके लिए कॉन्स्ट थोड़ी बनाओगे कि कॉन्स्ट फिर रोल नंबर 1 10 मार्क्स, कॉन्स्ट रोल नंबर 2
थर्ड मार्क्स। और हाँ एक और बात, आप ये जब ये कांस्टेंट हम जो डिक्लेयर कर रहे हैं ना, इसमें आप नंबर भी दे सकते हो, पर आप स्टार्टिंग में नंबर से स्टार्टिंग नहीं कर सकते। मान लिया आपने स्टार्ट किया 3, तो यहाँ एरर आएगी। आप इस नेम को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, पर बाद में नंबर लगा सकते हो। और एक और बात, आप अंडरस्कोर से या फिर डॉलर से स्टार्ट कर सकते हो, आपकी कोई एरर नहीं आएगी। अंडरस्कोर, एक और हो गया डॉलर, अब आपकी कोई एरर नहीं आएगी। डॉलर या अंडरस्कोर, आप डॉलर या अंडरस्कोर कहीं बीच में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कोई एरर नहीं आएगी आपकी। ये बिग नाम है, पर आप इसको स्टार्टिंग में नंबर से न्यूमेरिकल वैल्यू से नाम स्टार्ट नहीं हो सकता। ये कन्वेंशन है, बस इसको आपको याद रखना है। और एक और बात मैंने आपको बता दिया, ये एरे हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और तो मैं क्या बताऊँ, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। काफ़ी कुछ जानना है यार, अभी तो स्टार्टिंग की है ना हमने। ये नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव में क्या फ़र्क है, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव में ये फ़र्क है। इसमें जैसे कि हमने यहाँ पे ए की वैल्यू बी को दी थी ना, अब बी की वैल्यू चेंज करेंगे तो ए की वैल्यू थोड़ी चेंज होगी यार। देखो चलो बता ही देता हूँ, वैसे हम आगे बढ़ने वाले थे इसको, क्योंकि ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। चलो बाद में ही बताता हूँ, ठीक है। अभी मोटा मोटा देख लो कि हमने ए की वैल्यू बी को दी, अब बी की वैल्यू चेंज करेंगे ना, तो ए की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये नॉन प्रिमिटिव है। पर इसमें अगर एक एरे दूसरे को दिया ना, फिर दूसरे में कुछ भी चेंज करेंगे ना, तो पहले वाले में चेंज होगी, क्योंकि दोनों एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। इसको हम नॉन प्रिमिटिव या मतलब कि रेफरेंस टाइप भी बोल सकते हो, ठीक है। कुछ अभी हम पढ़ते हैं थोड़ा कन्वर्जन वगैरह, कि एक कन्वर्जन स्ट्रिंग से नंबर कैसे बनाएं, नंबर से स्ट्रिंग कैसे बनाएं, बूलियन से नंबर कैसे बनाएं, बूलियन से स्ट्रिंग कैसे बनाएं। तो इतना ज़्यादा कुछ है भी नहीं, पर कर लेते हैं। जैसे कि एक अपना होता है, चलो कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इसको पूरे को डिलीट कर देते हैं, इसको पूरे को डिलीट कर देते हैं ना। सबसे पहले एक नंबर लेते हैं, कांस्टेंट a बराबर 1। तो सीधी सी बात है, इसका टाइप तो नंबर है, पर चलो इसका टाइप हम चेंज कर देते हैं भाई। इसका टाइप हम चेंज कर देते हैं और हम कर देते हैं स्ट्रिंग, जो कि होगा a। अब हम b में a स्टोर कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रिंग बना के स्टोर कर रहे हैं। ए स्टोर तो कर रहे हैं लेकिन स्ट्रिंग बना के, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी 1, लेकिन डबल कोड में स्ट्रिंग है ये। अब वो कैसे पता चलेगा, तुमको हर चीज़ कंसोल करके दिखानी पड़ती है ना, तुम एक चीज़ मेरी ऐसे मानते नहीं हो, ठीक है। मान भी लिया करो यार, मैं बताता हूँ तो मान भी लिया करो। अरे कहाँ पे लगा दिया आप, और आप लास्ट में ये सेमीकोलन लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जैसे आप अगर जावा प्रोग्रामिंग में हो, तब ये मैंडेटरी हो जाता है। तो मैं जावा भी काम करता रहता हूँ, तो मेरे को आदत पड़ी हुई है को मैं सेमीकोलन लगाता हूँ, हटा देता हूँ, लगाता हूँ, हटा देता हूँ, यही काम है बस। और तो इसको आप रन करके देखो, तुम्हारे हिसाब से क्या वैल्यू होनी चाहिए। बी की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए 1, जो कि प्रिंट होएगी, पर इसका टाइप नंबर नहीं होगा। पर ए का टाइप तो नंबर है, ठीक है। ए का टाइप तो नंबर है, पर बी का टाइप नंबर नहीं है, ए का टाइप नंबर है। तो करके देखते हैं, एंटर मारो। बी की वैल्यू अपनी 1 प्रिंट हुई, जो कि सही बात है, ए की वैल्यू 1 थी, पर ये स्ट्रिंग है, जैसे कि हमको यहाँ पता चल रहा है। ए का टाइप नंबर है, जो कि होना चाहिए था। बी का टाइप स्ट्रिंग है, जो कि हमने यहाँ स्ट्रिंग में चेंज करके हमने बी में स्टोर किया था। तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं भाई। तो अभी हम क्या सीखें, तो अभी हम स्ट्रिंग से नंबर से स्ट्रिंग में कर दिया, तो आप स्ट्रिंग से नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि सपोज करो आप इसको डबल कोड में लिखो, अब आप यहाँ नंबर लिखो। अब क्या होएगा, b की वैल्यू अब भी 1 ही है, ठीक है। पर अब टाइप ऑफ ए का टाइप तो स्ट्रिंग हो गया ना, पर अब टाइप ऑफ b बदल जाएगा, क्योंकि हमने इसको नंबर में चेंज करके इसमें स्टोर किया है। देखो
बी की वैल्यू तो 1 ही है, ए का टाइप है, और ये कोड अपने लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट होता है। ये नहीं कि भाई पहले ये एग्जीक्यूट हो गया फिर ये हो गया फिर ये नहीं, पहले 3 नंबर का लाइन कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर 4 नंबर का, फिर 5 नंबर का। और एक और बात बताऊँ, देखो आपने अगर ए यहाँ पे लिखा है ना, उसके बाद आप ए को, आप ए की वैल्यू इनिशिएट मतलब एग्जीक्यूट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपने दिमाग लगा दिया भाई मैं तो यहाँ करूँगा, पर यहाँ तो आपने ए डिक्लेयर ही नहीं किया, तो क्या करोगे? ये तो गलत बात है ना। आप इधर ए की वैल्यू बी में दे रहे हो तो यहाँ पे आपकी एरर आएगी। आप है ना एक आप उसकी आपका कोड ऐसे चलता है ऊपर से नीचे, ना कि बस ऐसे कहीं पे भी डिक्लेयर कर दो फिर कहीं पे भी यूज़ कर लो, नहीं, ऊपर ही डिक्लेयर करो, उसके बाद ही आप उस वैल्यू को इनिशिएट कर सकते हो। और आपने उसको पहले डिफाइन ही नहीं किया तो आप यूज़ कैसे कर रहे हो भाई? इतने बड़े आदमी थोड़ी हो गए हो तुम, कुछ नहीं आया आप पे, क्या हो गया? चलती क्यों नहीं है? आई ना एरर, देखो इसी लाइन में एरर आ गई अपनी app.js1, मतलब ये आपकी फ़ाइल है और आपकी एरर आई है पहली लाइन में, ठीक है। app.js फाइल में पहली लाइन में एरर आई है। कहाँ पे आई है? ये देखो एरो दिखा रहा है ए में, ये डिफाइन ही नहीं है क्योंकि आपने तो इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया, आप इसको पहले यूज़ कर रहे हो, तो आपका कोड ऐसे नहीं चलता, कोड चलता है लाइन बाई लाइन। तो पहले बी एग्जीक्यूट होगा, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, पहले बी एग्जीक्यूट होगा, बी की वैल्यू है 1 और ए का टाइप है स्ट्रिंग, फिर बी का टाइप है नंबर जो कि हमने चेंज किया था। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी हम क्या करें, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ना। अभी हम क्या करें, ठीक है, अब आपने बोल दिया यार, ये तो ठीक है, पर मेरे तो कुछ दिमाग में आई है बहुत तकड़ी सी बात, ठीक है। ए बी सी मैंने इसमें ये भी घुसेड़ दिए। अब मैं करूँगा console.log, बाहर को भाग के देखना है, बस मेरे को देखना है बस क्या हो जा, क्या हो रहा है इसका, ठीक है। नहीं 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 नहीं, हाँ टाइप ऑफ लिखा, और मैंने ये स्ट्रिंग है ना तो मैं इसको नंबर में कन्वर्ट कर दूँगा, किसको नंबर में कन्वर्ट कर दूँगा? ए को। अब मैं इसका नंबर देखूँगा, ऊपर तो स्ट्रिंग था, अब इसका नंबर देखूँगा, मतलब इसका भी टाइप देखूँगा क्या आएगा। देखो अभी मैं बता रहा हूँ, इसका टाइप तो आएगा नंबर ही, पर प्रॉब्लम कहाँ है कि देखो इसका टाइप तो नंबर ही है, पर भाई ये कोई वैल्यू नहीं है, देखो ये कोई, पर अगर आप इसकी वैल्यू ही देखना चाहो ना कि इसमें क्या स्टोर है, मतलब अभी इसका क्या हुआ ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। एक और नया वो बना ही देता हूँ, b इज इक्वल टू नंबर ए, ठीक है। मतलब आप इसको नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो, फिर आप इसको बी में स्टोर कर रहे हो, तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ बी लिखते हैं ना। अभी देखो भाई बी की वैल्यू क्या आप जानना चाहोगे, बी की वैल्यू क्या आई है? आप बोलोगे यार बी की वैल्यू तो ये स्ट्रिंग हट जाएगी, डबल कोड हट जाएंगे और ये आ जाएगी, नहीं, इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी, NaN, नोट ए नंबर। आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते भाई, ये मतलब हर जगह आपकी नहीं चलेगी। मैंने पहले आप कर रहे थे 23 को नंबर में, ठीक था, वो ज़रूरत भी है ऐसी चीज़ों की, पर इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते ना आप, इसको पहले स्प्लिट करना पड़ेगा फिर आप इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो हम आगे देखेंगे कैसे क्या होता है। और तो मैं अब आपको क्या बताऊँ, और हाँ एक और बात, आप बूलियन को भी कन्वर्ट कर सकते हो यार। बूलियन को कन्वर्ट कैसे करना हुआ, जैसे कि सपोज करो आपने यहाँ पे ट्रू दिया, अब आप इसको नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो, इसका टाइप तो नंबर ही आएगा, पर इसकी वैल्यू क्या होएगी जानना ज़रूरी है आपके लिए। वैल्यू क्या होएगी, ट्रू और फॉल्स आपकी दो वैल्यू होती हैं, 0 और 1, तो अभी आपकी वैल्यू है 1 क्योंकि ये ट्रू था। यहाँ पे फॉल्स लिखोगे तो बी की वैल्यू होएगी फिर 0। ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है, बस आपको ये थोड़ा याद रखना है कि ट्रू को अगर आप नंबर पे कन्वर्ट करते हो ना तो वो 1 के बराबर है, फॉल्स को नंबर पे कन्वर्ट करेंगे तो वो 0 के बराबर है। ये होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में नहीं पूछना चाहिए, ठीक है, वरना आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहोगे।
और तो मैं अब आपको क्या बताऊँ। और हाँ, कुछ फॉल्सी और कुछ ट्रूथ वैल्यू होती हैं। फॉल्स वैल्यू क्या होती है, जैसे कि आपने खाली स्ट्रिंग दे दिया, नहीं नहीं नहीं, खाली स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है। अब क्या वैल्यू आनी चाहिए बी की, मतलब अगर आपने स्ट्रिंग खाली छोड़ दी ना, तो अभी खाली स्ट्रिंग जीरो के बराबर होती है। आपने नंबर में कन्वर्ट किया, अब आप इसकी नंबर की वैल्यू देखना चाहोगे तो इसकी वैल्यू जीरो के बराबर होती है, जीरो, ठीक है। पर अगर आपने इसमें कुछ भी प्रिंट किया या फिर स्पेस भी ऐड कर दिया ना, स्पेस भी, तब भी इसकी वैल्यू मानी जाएगी, और वन। और ये नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे नहीं 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 नहीं, खाली तो ये होती है ना, खाली तो हो जाती है। अगर आपने इसमें कुछ ऐड किया ना, जैसे कि कुछ भी है तो हम पहले ही कर रहे थे, ए ऐड कर दिया, तो बी की वैल्यू अभी क्या होगी, एन ए एन होगी, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। खाली स्ट्रिंग भी फॉल्स वैल्यू गिवन, फॉल्स वैल्यू भी अपने को देती है, मतलब स्पेस जावास्क्रिप्ट इग्नोर कर देती है। इस बात को भी ध्यान रखना। जैसे कि आप यहाँ कुछ भी दे दो, जैसे कि आप यहाँ स्पेस दे रहे हो ना, इसको, इस पूरे स्पेस को जावास्क्रिप्ट इग्नोर कर देगी, और इस लाइन को पहले इसको एग्जीक्यूट करेगी, फिर इसको स्पेस काउंट नहीं होता है। चाहे वो आप स्ट्रिंग में अगर आप स्पेस दे रहे हो ना, डबल स्पेस दे रहे हो, इसको सेव कर रहे हो फाइल को, फिर आप इसको वो कर रहे हो, तो आपको जीरो वैल्यू मिल रही है, मतलब कि स्ट्रिंग में कुछ नहीं है, ये ट्रिम कर देती है, ठीक है। बढ़िया। और तो मैं आपको क्या बताऊँ, अब मैं आपको क्या बताऊँ, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कैसे जोड़ते हैं ये बताऊँ क्या, स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कैसे जोड़ते हैं, चलो बताता हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी तो हो जाएगी, पर कोई बात नहीं, बी के बराबर रखते हैं, बी बराबर रखते हैं डेवलपर। अभी मैंने स्पेस ऐड कर दिया ना शुरू में, तो हम इस स्ट्रिंग को जोड़ेंगे ना, तो ठीक है, हो गया। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ए और तुम प्लस बी। यहाँ पे देखो, यहाँ ये स्पेस इग्नोर करते हैं। अब मैंने यहाँ स्पेस दिया, चाहे मत दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे एक पे दे दो, एक पे दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, दोनों सब बराबर है। तो अभी तुम्हारे हिसाब से क्या वैल्यू चाहिए, इन दोनों की वैल्यू ऐड हो जाएगी। आप इसको एक नए वेरिएबल में भी डिक्लेयर कर सकते थे, जैसे कि हम इसको मानेंगे ए प्लस और बी। अब आप यहाँ पे सी लिख दो, तो अब इसको आप चला के देखोगे तो यहाँ पे स्पेस आया, वो इसकी वजह से आया, ठीक है। अगर आप स्पेस नहीं देते तो स्पेस नहीं आता। तो आप इसको दोनों स्ट्रिंग कैसे ऐड कर सकते हो, बात क्या होती है, बात आती है कि आप जब नंबर को वो करना चाह रहे हो ना, नंबर को, जैसे कि आपने ये किया, आप एक कर रहे हो, फिर प्लस करके स्ट्रिंग में दो दो जोड़ रहे हो, ये दोनों जुड़ेंगे क्या, ये नंबर है पर ये स्ट्रिंग है, हाँ 12 बन जाएगा। और आप इनका टाइप भी देख सकते हो, इन दोनों का टाइप क्या आएगा भाई, इन दोनों का टाइप क्या आएगा भाई, इन दोनों का टाइप आएगा, अभी देख लो, स्ट्रिंग, मतलब नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ आई, कहीं भी नहीं आई, सब कुछ सही तो जा रहा है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम करते रहते हो हर बार। आप यहाँ पे खरीदोगे तो अभी क्या क्या आएगा, अभी कुछ नहीं आएगा। अरे स्ट्रिंग टाइप ऑफ क्यों कर रहे हैं हम लोग, और हाँ, आप यहाँ कितनी भी ब्रैकेट लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक और ब्रैकेट लगा दो आपके मन में है तो, ठीक है, कितनी ब्रैकेट लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर वाला चलाओ 1 2 3, पर अगर आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 प्लस 1, अभी क्या आएगा देखो, अभी क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए अभी, ये दोनों कोड ऐसे चलता है लेफ़्ट टू राइट, तो पहले ये दोनों ऐड होंगे, फिर ये दोनों उसके पीछे चिपक जाएंगे, तो आंसर आना चाहिए अपना 3 2 3, पहले दोनों ऐड होगी फिर इसके ज़्यादा पीछे के पीछे चिपक गए। तो चलो
इसको बनाते हैं नंबर, इसको बनाते हैं स्ट्रिंग, इसको बनाते हैं स्ट्रिंग। अब तुम्हारे हिसाब से क्या आना चाहिए? अब बताओ सोच के, अब बताओ सोच के क्या आना चाहिए। मैंने आपको बता तो दिया वैसे, कोड लेफ़्ट टू राइट चलता है, तो क्या आना चाहिए आपको पता होना चाहिए अभी क्या आना चाहिए। बताओ बताओ, सोच लिया ना क्या आना चाहिए? ठीक है तो मैं बताता हूँ। मैंने बताया था आपको लेफ़्ट टू राइट कोड चलता है, तो पहले ये दोनों जुड़ेंगे 2 और 1 और वो स्ट्रिंग बन जाएगा। फिर उसके पीछे आएगा 2, पहले वाला स्ट्रिंग बन गया, ये नंबर है, तो ये भी उसके पीछे जुड़ जाएगा। ये क्या हो गया, ये भी इसके पीछे जुड़ जाएगा, फिर पूरा स्ट्रिंग बन जाएगा, ये तो स्ट्रिंग है ही। तो अब की आउटपुट आएगी 2 1 2 3। तुम सोचोगे ना कि ये दोनों तो ऐड होने चाहिए ना, न्यूमेरिकल और पास में भी हैं तो ये दोनों ऐड होने चाहिए, नहीं होंगे। लेफ़्ट टू राइट चलेगा, पहले पहले ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, ये मिलके स्ट्रिंग बन जाएगी 2 1। फिर ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, इधर से स्ट्रिंग आएगी, ये नंबर है, ये दोनों मिलके बन जाएंगे स्ट्रिंग, ये तो स्ट्रिंग है ही, तो 2 1 2 3। बस इतनी सी बात है, और क्या बताऊँ मैं आपको यार। आप नए हो ना प्रोग्रामिंग में, तो आपको यही बताना पड़ेगा क्या, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि प्लस कैसे करते हैं। प्लस ऐसे करते हैं 2 + 2, कंट्रोल C दबाओ, V दबाओ, फिर से V दबाओ, फिर से V दबाओ, फिर से V दबाओ, तो ये आप सब्ट्रैक्ट ऐसे करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई स्टार लगा दो बीच में, मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। डिवाइड / लगा दो, डिवाइड ऐसे करते हैं। अगर आपको सिर्फ रिमाइंडर निकालना है तो मॉडुलो ऐसे निकालते हैं। रिमाइंडर ऐसे मतलब यहाँ 3 लिखोगे ना, मतलब 3/2, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 1 1 ही आएगा। और या फिर यहाँ पे अगर आप लिखते हो मान लो 1, चलो यहाँ पे आप 1 लिखते हो, ठीक है, मतलब 1/2, तो तुम्हारा हिसाब से 0.5 आंसर आना चाहिए ना, तो 0.5 ही आएगा, क्या प्रॉब्लम है। और क्या बताऊँ, हाँ एक और है भाई, स्क्वायर निकालना हो तो अगर आप 2 की पावर 2 हो गई है, अब इसका आंसर 4 आएगा। अब आप बोलोगे यार 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 आएगा। देखो 0.5 1 9 सब सेट है, 0 हो गया, मॉडुलो इसका मॉडुलो 1 होता है, ओके। तो अभी हम करते हैं थोड़ा कंपैरिजन टाइप का, थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन क्या होता है, 2 > 2 है क्या, ये अपने को ट्रू और फॉल्स देंगे सिर्फ, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। क्या ये < है, मतलब कुछ भी, जैसे कि कुछ तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था, थोड़े बहुत तो मैंने आपको बताया ही थे ना कि ट्रिपल इक्वल लगाएंगे तो वो उसका टाइप भी चेक करेगा और वैल्यू भी चेक करेगा, ठीक है। तो इसको फिर से प्रिंट करते हैं, क्या आएगा देखो। और हाँ एक और, क्या ये नॉट इक्वल टू है, क्या ये नॉट इक्वल टू, क्या 3 नॉट इक्वल टू 2 है, हाँ ये सही बात है, तो यहाँ ट्रू आना चाहिए। देखो यहाँ पे आप इस लाइन के अगर आप यहाँ डबल फॉरवर्ड से लगा दोगे ना, तो ये वाली लाइन इनकी तरह ही काउंट नहीं होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी, मतलब गिनी नहीं जाएगी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्या 2 से बड़ा है, फॉल्स, यहाँ पे आना चाहिए फॉल्स। यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्या 2 < है, लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, तो यहाँ ट्रू आएगा। अब यहाँ पे क्या है, क्या 2 के बराबर है, बिल्कुल सही बात है। क्या इसका नंबर भी बराबर है, वैल्यू, अभी तो हम सिर्फ वैल्यू चेक कर रहे हैं, अब टाइप भी चेक करेंगे, 2 और 2 दोनों नंबर हैं, तब भी ट्रू ही आएगा, ठीक है। अब ये तो हमने कर ही दिया था ना। यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये नंबर तो हैं लेकिन इनकी वैल्यू बराबर नहीं है, वैल्यू भी तो चेक होती है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। तो अब है इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा, 3 नॉट इक्वल टू 2, क्या 3 2 के बराबर नहीं है, हाँ ये बात सही है। देखो 3 2 के बराबर नहीं है, ये बात तो सही है, तो यहाँ ट्रू आना चाहिए ना कि फॉल्स। तुम बोलोगे यार 3 2 के बराबर नहीं है, फॉल्स आना चाहिए, नहीं, कंडीशन ट्रू है ना, मतलब 3 2 के बराबर नहीं है तो ट्रू आएगा। और इसका स्क्वायर क्या आएगा,
इसका स्क्वायर तो पिछली बार निकाला था, नहीं आएगा। देखो, पहले फॉल्स आई, फिर ट्रू आई, फिर से ट्रू आई, फिर फॉल्स आई, फिर ट्रू आई, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ओके, ऑल सेट है। ओके, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? ये तो होते हैं सिंपल सिंपल सी बात। अब देखते हैं थोड़ी मज़ेदार चीज़ें। हम कंपेयर करेंगे भाई नल को, नल को करेंगे जीरो के साथ। नल लेस देन जीरो, एक ये लिखो, ठीक है। क्या नल जीरो से बड़ा है, या फिर वो छोटा है, या फिर वो इक्वल है? क्या है नल? नल आखिर इतनी टेंशन क्यों देता है? साथ ही हम उसको भी देख लेते हैं। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्या जीरो से बड़ा है, मतलब इनमें कोई वैल्यू नहीं होती। कई हम, अब तुम मतलब कि कई लोग कंफ्यूज रहेंगे ना। क्या अनडिफाइंड इक्वल टू जीरो है? ट्रिपल इक्वल टू लगा दिया तो ये तो नंबर है, ये अनडिफाइंड है, वैसे ही फॉल्स जाएगा। पर अभी देखते हैं वैल्यू, वैल्यू देखते हैं सिर्फ वैल्यू, ठीक है। और एक और बात, जैसे कि हमने पिछली बार वो किया था ना, मैंने आपको वैसे तो बता दिया, पर एक बार थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, मतलब सिंगल कोड ले लगाओ या डबल कोड लगाओ, आपकी स्ट्रिंग बनी जाएगी। और अगर आप इसको क्या वन लेस देन इक्वल टू वन है, तो इसकी वैल्यू अभी तो ट्रू आएगी, क्योंकि वन छोटा नहीं लेकिन बराबर है। इसकी वैल्यू अभी ट्रू है, मतलब ये कंडीशन ट्रू है। अभी हम क्या कर रहे हैं, को कंपेयर कर रहे हैं। देखो, तीन चीज़ें होती हैं, नल, जीरो, अनडिफाइंड। जीरो का मतलब जीरो, और नल का मतलब क्या है? नल का मतलब नल, कुछ भी नहीं। अनडिफाइंड मतलब हमने डिफाइन ही नहीं किया है। ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, एक जैसी नहीं है। ये आपको मतलब कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देंगे। देखो, ठीक है, चला के देखते हैं। इसका वैल्यू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, मतलब इसका फॉल्स, इसका फॉल्स, इसका ट्रू, मतलब नल जीरो से छोटा भी नहीं है, नल जीरो से बड़ा भी नहीं है, और नल लेस देन इक्वल टू जीरो है। क्या मतलब कि अगर छोटा होना चाहिए तब ट्रू होनी चाहिए ना, पर मतलब ऊपर फॉल्स दिया है तो इस इधर भी फॉल्स। अगर ऐसे कर लो आप, अब करके देखो, क्या नल जीरो के बराबर ही है? अभी फॉल्स दे दिया, मतलब ये फॉल्स ही दे दिया। नल जीरो से बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, बस ये एक तरीके से है। ये भी इधर भी सब फॉल्स दे दिया, मतलब अनडिफाइंड जीरो के बराबर भी नहीं है, मतलब ये जीरो नहीं है। तुम सोच रहे होगे कि नल अनडिफाइंड जीरो होता है, नहीं, इनकी वैल्यू है ही नहीं भाई। मतलब देखो यार, इनकी वैल्यू स्केल पर ही नहीं है, जीरो से बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये एक अलग अलग चीज़ें होती हैं सब, नल